यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज के दिन भी एक ज़रूरी टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रभु बोझ जो है हमें किस तरह लेना चाहिए, प्रभु बोझ किस तरह लेना चाहिए। मतलब प्रभु बोझ हम किस तरह लेंगे तो उचित रीति ठहरेगा, या फिर प्रभु बोझ को हम किस तरह लेंगे तो अनुचित रीति ठहरेगा। तो इस विषय में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो है मसीह समाज में प्रभु बोझ को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे गलत टीचिंग जो है ना मसीह समाज में चल रहा है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु बोझ हम तभी लेना चाहिए जब हम जो है पवित्र रहते हैं, कोई पाप करते नहीं है, जब हमारे मन में कोई बुराई रहती नहीं है, तभी हम लोग जो है प्रभु बोझ लेना चाहिए करके इस तरह कुछ लोग सिखाते हैं। उस तरह कुछ लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि प्रभु बोझ को हम जो है हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, या फिर महीने में एक बार लेना चाहिए, या फिर साल में एक बार लेना चाहिए करके इस तरह भी सिखाते हैं। मतलब अगर हम समय के अनुसार हम प्रभु बोझ को नहीं लेंगे तो ये अनुचित रीति है करके इस तरह भी कुछ लोग सिखाते हैं। और उस तरह कुछ लोग ऐसे भी है जो गलती करते हैं और प्रभु बोझ को जो है ना लेना ही बंद करते थे। मतलब प्रभु बोझ जो है ना लेना ही जो है ना बंद कर देते, मतलब प्रभु बोझ का नियम को ही ना चर्च में जो है ना बंद करके रखते। तो इन सारे विषयों पर मैं आपसे बात करने वाला, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको जो है प्रभु बोझ के विषय में आपको सही ज्ञान आपको मिले। तो सबसे पहले हम बाइबल में देखें कि कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रभु बोझ के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल किस लिए बोल रही कि अनुचित रीति है करके, किस लिए बोल रही करके उस विषय को बाइबल में देखेंगे, बाइबल के संदर्भ में देखेंगे अनुचित रीति करके पौलुस ने क्यों बोला। तो चलिए हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 20 वचन से यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु बोझ खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना बोझ खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। मतलब यहाँ पर जो है संदर्भ में हम अगर हम देखेंगे तो कलीसिया में जो है ना कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है। मतलब प्रभु बोझ को लोग जो है गलत तरीके से ले रहे। मतलब प्रभु बोझ का उद्देश्य क्या है, प्रभु बोझ क्यों लेना चाहिए, इस उद्देश्य को भूलकर लोग जो है प्रभु बोझ को ले रहे। मतलब यहाँ पर कलीसिया में क्या कर रहे, लोग जो है जिस तरह घर में खाना खाते हैं उस तरह प्रभु बोझ को जो है ना खा रहे। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो बाकी लोग हैं उनको प्रभु बोझ नहीं मिल रहा है। मतलब उनको रोटी भी नहीं मिल रहा है, दाखरस भी नहीं मिल रहा है, और जो खा गए उन लोग क्या हो रहे, दाखरस पीकर मतवाले हो जा रहे हैं। मतलब प्रभु बोझ को जो है गलत तरीके से लोग जो है उस टाइम की कलीसिया जो है ना ले रही थी। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम लोग जो है कलीसिया में इकट्ठे होते हो, प्रभु बोझ को सही तरीके से लेते नहीं हो, तो ये जो है अनुचित रीति है। उस तरह हम 33 वचन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। मतलब इनके इकट्ठे होने से क्या हो रहा है, दंड का कारण हो रहा है। मतलब लोग जो है एक दूसरे के लिए वेट करते नहीं है, एक दूसरे के लिए जो है ना समय देते नहीं है। मतलब एक ही बार जो है ना सब लोग खा जाते हैं, इसके द्वारा बाकी लोग को मिलता नहीं। मतलब संदर्भ में हम देखेंगे तो लोग जो है प्रभु बोझ को एक गलत तरीके से ले रहे। लेकिन प्रभु बोझ हम क्यों लेना चाहिए, जैसे कि हम 23 अध्याय से कंटिन्यू पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब हम रोटी खाते हैं और दाखरस लेते हैं तो हम प्रभु को जो है ना स्मरण करना चाहिए। मतलब प्रभु बोझ इसलिए दिया जा रहा है कि हम जो है प्रभु को जो है ना स्मरण करें, उनके बलिदान को हम लोग जो है ना स्मरण करें। स्मरण करने के बाद उनके मृत्यु को जन्म प्रचार करना चाहिए। मतलब प्रभु बोझ को इसलिए दिया जा रहा है कि लोग जो है प्रभु को स्मरण करें। लेकिन यहाँ पर कलीसिया में हम देखेंगे तो लोग जो है खाने पीने के लिए जो है ना प्रभु बोझ को ले रहे। तो इस तरह कोई भी कलीसिया समझो प्रभु बोझ को खाने के लिए पीने के लिए अगर लेता है तो ये जो है ना अनुचित रीति है। मतलब संदर्भ हमें ये बताता है कि कलीसिया में लोग जो है प्रभु बोझ को गलत तरीके से ले रहे थे। इसी तरह हम दूसरे विषय को देखेंगे, जैसे कि हम प्रभु बोझ को पवित्र होकर ही लेना चाहिए, या फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे तो लेना चाहिए, या फिर हमारे मन में कोई बुराई नहीं रहेगी तो लेना चाहिए। इस विषय के बारे में हम सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु बोझ को सच में लेते समय जो है ना आप अच्छे से रहना चाहिए और अच्छे मन से आप लोग लेना चाहिए। ये नहीं कि हम पाप करेंगे प्रभु बोझ लेंगे, पाप करेंगे प्रभु बोझ लेंगे, इस तरह नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रभु बोझ लेने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी
भी हम लोग क्या होते रहते पता है, कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती, कोई ना कोई हम लोग जो है ना पाप करते रहते। तो प्रभु बोझ को हम जो है पाप करने के बाद जो है ना 100% ले सकते, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन प्रभु बोझ को हम लोग इस उद्देश्य से नहीं लेना चाहिए कि हम पाप करेंगे प्रभु बोझ लेंगे, पाप करेंगे प्रभु बोझ लेंगे, ये उद्देश्य बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। लेकिन हम प्रभु में रहकर, प्रभु की संगति में रहकर अच्छे मन से हम प्रभु की रास्ते पर रहते हैं, लेकिन हमसे कोई ना कोई छोटा मोटा पाप हो जाता है, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो जाती है, तो हम लोग प्रभु बोझ को बिल्कुल ले सकते हैं। डेफिनेटली हम प्रभु बोझ को ले सकते हैं। जैसे कि एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय पहला वचन से हम देखेंगे, तो यहाँ पर कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मतलब यहाँ पर यूहन्ना जो है कह रहा है कि तुम लोग जो है ना पाप मत करो, लेकिन यदि कोई पाप करे तो क्या होगा, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा कौन है, एक सहायक है जो यीशु मसीह है। मतलब हम लोग जो है पाप करते ही रहते हैं, मतलब कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। बपतिस्मा लेने के बाद भी हम कई बार जो है ना गलती करते ही रहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है पता है, हम पाप करने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाता है तो क्या करना चाहिए, हम प्रभु बोझ ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक कौन है, यीशु मसीह है, क्योंकि उसी ने क्या किया है, हमारे लिए जो है ना बलिदान हुआ। उसी तरह हम लोग पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये वचन हमें ये बताता है कि अगर हम प्रभु की संगति में रहते हैं तब जो है यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, पवित्र करता है। जैसे कि 7वां वचन से मैं पढ़ता हूँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करना चाहिए, तो हमें क्या होना है, प्रभु की सहभागिता में होना है, ज्योति में चलना है, प्रभु की संगति में हमें रहना है। मतलब जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु की सहभागिता करते हैं, तो ज़रूर यीशु मसीह का लहू हमें क्या कर सकता है, पवित्र कर सकता है। मतलब हम जो है प्रभु में रहते हैं, प्रभु का काम करते रहते हैं, लेकिन हमसे कभी न कभी गलती होते रहती है, कोई ना कोई पाप होते रहता है। लेकिन प्रभु उस टाइम क्या करता है पता है, हम प्रभु के काम में है, प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार हम प्रचार कर रहे करके प्रभु हमें क्या करता है, हमें जो है ना पवित्र कर देता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र कर देता है। मतलब यीशु मसीह का लहू हमें कभी पवित्र करता है पता है, जब हम प्रभु के काम में होते हैं, प्रभु के संगति में होते। प्रभु के संगति में होने के बाद हम छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं समझो, तभी भी यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, पवित्र करता है। मतलब मेन बात यहाँ पर यह है कि हमें प्रभु की सहभागिता में रहना है, प्रभु के कामों में हमें कंटिन्यू रहना है। अगर हम प्रभु के काम में कंटिन्यू रहेंगे तो यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करेगा, और हम प्रभु बोझ जो है ना ले भी सकते हैं। मतलब पाप करने के बाद हम प्रभु बोझ ले सकते हैं बोले तो 100% ले सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है पाप करते ही रहना, प्रभु बोझ लेना, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु में हम आने के बाद प्रभु के काम में रहना चाहिए, प्रभु के काम करते रहना चाहिए। उस समय हमसे कोई गलती भी हो जाती है, जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है, तो प्रभु क्या कर सकता है, हमें शुद्ध कर सकता है। तो पाप करने के बाद भी हम लोग जो है ना प्रभु बोझ ले सकते हैं। उसी तरह दूसरे विषय को सोचेंगे, जैसे कि प्रभु बोझ हम कभी लेना चाहिए, या हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, चाहे महीने में एक बार लेना चाहिए, चाहे फिर साल में एक बार लेना चाहिए। इस विषय के बारे में सोचेंगे तो प्रभु बोझ को जो है ना हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि एक वचन देखेंगे तो प्रेरितों के काम में उसका 2 अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर चेले लोग जो है प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर जो है ना रोटी तोड़ते थे। मतलब ये लोग जो है ना प्रतिदिन जो है ना प्रभु का काम कर रहे हैं, मंदिर में इकट्ठे होना, प्रतिदिन घर घर में जाना और रोटी तोड़ना। मतलब रोटी को जो है ना हम लोग रोज़ तोड़ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। उस तरह चेलों की कुछ कुछ परिस्थिति कभी कभी ऐसे भी आती थी कि लोग प्रभु बोझ ले नहीं पाते। जैसे कि कलीसिया में कभी कभी बारिश क्लेश आता था, लोग जो तितर बितर हो जाते थे, कई दिनों तक जो है ना कोई पहाड़ों पर, कोई रास्ते में, कोई जहाज पर रह जाता था। उस टाइम पे कोई प्रभु बोझ लेता नहीं था। तो प्रभु बोझ जो है हम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? प्रभु बोझ का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है ना उसको स्मरण करें। जैसे कि पौलुस कहता है, जब तुम इस रोटी को खाते हो, इस लहू को पीते हो, तो क्या करो, प्रभु के देह को स्मरण करो। मतलब उनके बलिदान को स्मरण करो, उनके त्याग को जो है ना स्मरण करो। मतलब प्रभु बोझ इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग जो है ना प्रभु को स्मरण करो। जब आप प्रभु को स्मरण करते हो तभी तो आप काम कर पाओगे ना। मतलब जब जब प्रभु को याद करोगे तब आपको यीशु का सुसमाचार हमें प्रचार करना है। मतलब प्रभु बोझ जो है ना हम कभी भी ले सकते हैं, कोई भी दिन हम ले सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये है कि प्रभु बोझ लेने के बाद हमें जो है ना काम करना चाहिए। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि प्रभु बोझ को इसी दिन लेना चाहिए, इसी समय लेना चाहिए, इसी घड़ी लेना चाहिए करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु बोझ जो है ना कभी भी ले सकते हैं। उसी तरह आखिरी विषय को हम देखेंगे। समझो कुछ लोग क्या करते हैं, खुद भी प्रभु बोझ लेते नहीं और कलीसिया में प्रभु बोझ को ना बंद करके रखते। तो ऐसे लोगों में कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह की गलती ना करें। खुद अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पर्सनल सोच है, पर्सनल तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन बाकी लोग को प्रभु बोझ बंद करना ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि प्रभु बोझ जो है धर्मियों के लिए नहीं है, प्रभु बोझ जो है ना पापियों के लिए ही है। यीशु मसीह जो है ना धर्मियों के लिए नहीं मरा है, पापियों के लिए ही मरा है। यीशु मसीह का लहू जो है धर्मियों के लिए नहीं है, वो पापियों के लिए ही है। जिस तरह एक मेडिसिन होता है, एक दवाई होता है, वो पेशेंट के लिए होता है, एक बीमारी के लिए होता है, ना कि किसी चंगे व्यक्ति के लिए नहीं होता है। मतलब जो स्वस्थ है उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जो पवित्र है उसको प्रभु बोझ की ज़रूरत नहीं है। प्रभु बोझ उसके लिए है, यीशु मसीह का लहू उसके लिए जो पापी है। तो इसीलिए जिस तरह हम बीमार पड़ते तो दवाइयाँ लेते, उस तरह हम लोग पाप करते, इसलिए हमें जो है ना प्रभु बोझ लेना ज़रूरी है। हम जो है बार बार प्रभु बोझ लेते रहते। चेले भी जो है प्रभु बोझ को जो है ना रोज़ रोज़ लेते थे, हर बार उन लोग जो है ना लेते थे। क्यों? पता है प्रभु का स्मरण करना ज़रूरी है, और हम जो गलती करते रहते हैं उन्हें भी पवित्र करते रहना ज़रूरी। क्योंकि हम लोग रोज़ हम कोई ना कोई गलती करते रहते, या सोच के द्वारा, कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा कुछ ना कुछ हम गलती करते रहते, जाने अनजाने में भी हम लोग करते रहते। इसीलिए हमें प्रभु बोझ जो है ना कंटिन्यू लेते रहना चाहिए, कंटिन्यू हमें लेते रहना चाहिए। प्रभु बोझ को बंद करना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से कहा था कि तुम खुद भी स्वर्ग में नहीं जाओगे, दूसरों को भी लेके नहीं जाओगे। मतलब यीशु मसीह कहता है ज्ञान की कुंजी तुमने ले तो ले, लेकिन खुद भी नहीं जाओगे, दूसरों को भी लेकर नहीं जाओगे। तो प्रभु बोझ को बंद करना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि प्रभु बोझ से ही हमें क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन मिलता है। प्रभु बोझ की वजह से हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु के बोझ की वजह से हम पिता के पास जा सकते हैं। तो प्रभु बोझ को बंद करेंगे समझो तो खुद भी नहीं जाएंगे, जाने वालों को भी रोक के रखेंगे। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रभु बोझ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे और भी विषय मैं आपको बताते रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है बहुत से लोगों को शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करो। और कुछ भी आपको डाउट्स रहेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी सवाल करना है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, गॉड ब्लेस यू।